तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। हिमाचल में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जो है वो जारी हो गया है। अटल टनल अटल टनल में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला मनाली में से टूरिस्टों की संख्या बढ़ सकती है और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में जो है बादल छाए हुए हैं और बारिश और बर्फबारी के आसार बन गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 48 घंटे तक हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। ऐसे में नए साल पर हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में टूरिस्टों की संख्या बढ़ सकती है और जो है इस दौरान अटल टनल के साउथ पोर्टल पर भी बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के 7 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी हो गया है। अटल टनल के साउथ पोर्टल पर बर्फबारी शुरू हो गई है और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अटल टनल पर भी बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है और अटल टनल के साउथ पोर्टल पर बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो गया है और यातायात में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है और इसी के साथ ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है क्योंकि लगातार बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और ऐसे में क्योंकि न्यू ईयर है और ऐसे में पर्यटक जो है वो शिमला मनाली का रुख करते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से कामेश्वर शर्मा और मनाली से कमलेश बौद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम शिमला का रुख करेंगे। अगर कामेश्वर हम शिमला की बात करें तो मौसम विभाग ने बर्फबारी का हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है पर्यटकों के लिए, कामेश्वर? जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर प्रशासन की हम बात करते हैं तो प्रशासन की ओर से खासकर जो सड़क मार्ग को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं अगर देखा जा रहा है पिछले सप्ताह ही लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बैठक की थी। बैठक के दौरान सभी जो अधिकारी है उनको नीति निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। वहीं अगर सुबह की बात करें जिस जिला शिमला में जो कुफरी, नारकंडा समेत में जो बर्फ को हटाने के बाद वहां पर जो रेता फेंक दिया गया है ताकि खासकर अक्सर देखा जाता है कि जो बाहरी राज्य से जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत जो लगातार जो पर्यटक राजधानी शिमला में घूमने आते हैं, गाड़ी चलाने का अधिक अनुभव नहीं रहता है बर्फबारी में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन है खासकर जो बर्फीले जो क्षेत्र जहां पर अत्यधिक बर्फ हुई है, अक्सर देखा जाता है सुबह शाम वहां पर खाद भी जाती है, कोहरा के चलते जो फिसलन भरी रह जाती है, जिसको मद्देनजर रेता फेंका जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए इस समय जो नारकंडा में हल्की हल्की जो बर्फ के फाहे पड़ना शुरू हो जाता है। वहीं मौसम विज्ञानी शोभित कटिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज यानी कि 27 दिसंबर की रात्रि को खासकर 7 जिला है जिसमें हम बात करें लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला, शिमला, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम देखते हैं कि इस बार जो 4 वर्षों से जो दिसंबर माह में जो नाम मात्र ही बर्फबारी देखने को मिली थी, अगर देखा जाए 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में लगभग 12 दिसंबर को बर्फबारी पड़ी थी। इस बार 8 दिसंबर को पड़ी है, 4 दिन पहले भी बर्फबारी पड़ी। आज पुनः जो बर्फबारी राजधानी शिमला के जो दूर यानी कि 50 किलोमीटर दूर यानी कि नारकंडा में पड़ना शुरू हो चुकी है। वहीं मौसम विज्ञानी का कहना है कि शिमला में भी आज रात्रि को बर्फबारी की संभावना है। तो प्रशासन की ओर से तैयारी लगातार की जा रही है। वहीं जो बेघर लोग हैं उन्हें रैन बसेरा में भी ले जाने की प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हम बात करते हैं जगह जगह जो ठंड के चलते भी लोगों की 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। भले ही आंकड़ा कम है लेकिन इस बार जो कड़ाके की ठंड है खासकर सुबह और शाम देखने को जरूर मिल रही है। और वहीं जो पर्यटक है वो लगातार राजधानी शिमला में पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से आज पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है इसके चलते जो विंटर कार्निवल है वो 1 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन जो पर्यटक है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से राजधानी शिमला की बात करें तो सबसे अधिक जो पर्यटक है लगभग 60,000 के करीब जो 3 दिनों में जो पर्यटक है वो राजधानी शिमला पहुंचे। उसके बाद कुल्लू मनाली में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो राजधानी शिमला में जो जनाबरा लगातार जो बढ़ता जा रहा है, जो पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार की ओर से यही प्रयास रह रहा है कि जाम की स्थिति अधिक न हो। लेकिन अगर हम स्थिति देखते हैं तारा देवी से शिमला मात्र 7 किलोमीटर का सफर है। ऐसे में 7
किलोमीटर का सफर तय करने में भी लोगों को 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पर्यटक है भारी तादाद में राजधानी शिमला में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन का यही प्रयास है कि जो भी सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जो समस्या है पर्यटकों को। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बात भी अधिकारी को कहा कि जो सड़क मार्ग है वहां से बर्फ हटाया जाए। जो हमारे पर्यटक स्थल है, अगर हम शिमला जिला की बात करें, जैसे हाटू पीक है, नारकंडा है, कुफरी है, इन क्षेत्रों में जो बर्फ है उन क्षेत्रों में पर्यटक बर्फ का आनंद ले सके। लेकिन जो सड़क मार्ग है वहां से आवाजाही अत्यधिक रहती है, स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की रहती है। तो उनका यही प्रयास है कि जो सड़क मार्ग से बर्फ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। जी कामेश्वर, तो हम मनाली का रुख करते हैं। अगर हम मनाली की बात करें कमलेश, तो मनाली में क्या स्थिति है, क्योंकि अटल टनल पर हमने देखा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कमलेश जी निश्चित तौर पे देखिए अंजलि, अटल टनल का जो साउथ पोर्टल है वहां पे और साथ में जो गुलाबा में जो चेक पोस्ट बनाया गया है, एनजीटी का जो चेक पोस्ट है, वहां पे जो है पिछले 2 घंटों से लगातार रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। और मनाली के इलाके में जहां पे हम खड़े हैं यहाँ पे बारिश लगातार जो है बारिश का दौर जारी है और टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से जो टेम्परेचर जो लगातार नीचे डिप हो रहा है, इसके कारण जो है यहाँ पे भी कभी भी बर्फबारी शुरू हो सकती है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने आज और कल के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, वो एकदम स्टिक बैठा है सुबह से ही। हालांकि कल शाम तक मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ था, लेकिन आज सुबह से ही बादलों ने आसमान में बादल मंडराने लगे। और उसके बाद जैसे ही करीब 12 बजे के आसपास अटल टनल का जो साउथ पोर्टल है और जो गुलाबा, जो मढ़ी का जो जितना भी जो इलाका है, जो रोहतांग पास का निचला इलाका है, वहां तक बर्फबारी जो है लगातार जो है चली हुई है। और अभी तक बताया जा रहा है कि करीब अटल टनल का जो साउथ पोर्टल है वहां पे करीब 2 से 3 इंच बर्फबारी हो चुकी है। और ऐसे में जो प्रशासन है, खासकर पुलिस प्रशासन ने जो वाहनों की आवाजाही को सोलांग बैरियर से आगे के लिए बंद कर दिया, क्योंकि पिछले बार जो है जिस तरह से जो वाहन फंसे थे, खासकर जो लाहौल और जो अटल टनल के जो साउथ पोर्टल में गाड़ियां फंस गई थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बर्फबारी उस समय हुई, वहां पे गाड़ियों के जो स्किड होने के कारण जो है करीब वहां पे 1000 गाड़ियां फंसी थी अंजलि। तो उसको सबक लेते हुए इस बार प्रशासन पहले से ही सतर्क था। और ऐसे में सोलांग वैली से आगे की तरफ जो है जैसे बर्फबारी शुरू हुई, उसके बाद वहां से आगे के लिए वाहनों को रोक दिया गया है। हालांकि जो सोलांग वैली तक अभी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहां तक जो है बारिश हो रही है। उसके ऊपर का जो जितना भी जो ऊंचाई वाला जो इलाका, वहां पे कहा जा रहा है कि पिछले 2 घंटे से, और जिस तरह से विजुअल्स भी हमें मिले, वहां पे जो है लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। और यहाँ जो मनाली का जो निचला इलाका है, प्लेन इलाका है, वहां पे बारिश का दौर जारी है। और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि करीब जैसे जैसे जो मौसम, जिस तरह से इस समय आपको बता दूं मैं, मनाली का जो निचला जो इलाके का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है तापमान गिरता जा रहा है। और कभी भी जो है मनाली के आसपास सराउंडिंग के इलाके में भी कभी भी बर्फबारी हो सकती है। और ऐसे में जितने भी जो सैलानी, खासकर जो क्रिसमस न्यू ईयर मनाने के लिए जो मनाली आए हुए हैं, वो जो बर्फबारी का इंतजार एक बार फिर से जो है उन्हें इंतजार है, क्योंकि पीछे भी हमने देखा था कि करीब 5-6 दिन पहले भी जो है बर्फबारी हुई थी। तो ये जितने भी जो सैलानी इस समय जो मनाली हो, शिमला हो, धर्मशाला हो, उन्हें जो है लगातार ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो बागवानी विभाग है, उसके लिए भी ये जो बारिश का जो दौर चला हुआ है, बर्फबारी का जो दौर चला हुआ है, इससे जो है बागवानों को खासकर इसका बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि जो चिलिंग आवर्स की जो जरूरत होती है, जैसे बर्फबारी शुरू होती है, मौसम जब नीचे चला जाता है, टेम्परेचर नीचे चला जाता है, तो बागवानी के लिए भी चिलिंग आवर्स पूरे हो जाते हैं। अंजलि, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है।